मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो हरितहारम कारगर रूप से अमल में ला रहा है। मेड्चल जिला के पीरजादीगुड़ा नगर पालिका सीमा में हरितहारम के 8वें चरण में मंत्री भाग लेते हुए पौधारोपण किया। मंत्री ने सभी को हरितहारम कार्यक्रम में शामिल होकर योजना सफल बनाने की अपील की है। पीरजादीगुड़ा के शांतिवनम में हरितहारम के अंतर्गत 12,000 पौधे रोपे गए। सीएम केसीआर की मानस पुत्री हरितहारम के तौर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। पैसలు ఎక్కువ వచ్చేదంటే చెత్తలనే ఇప్పుడు మా అన్నలు అందుకే జోరు మీద ఉన్నారు, అందుకే గడబడి చేస్తారు, స్ట్రైక్ చేస్తారు అంతా. కాబట్టి దీన్ని పరిశుభ్రంగా మనం ఉంచుకోవాలి. ఒక సిస్టమ్ రోజు అదే పని చేస్తే మనకు పెద్ద ఇబ్బందికరం కాదు. మన సీఎం కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ తెలంగాణను తెచ్చుకున్నాక ఎన్ని రకాల అభివృద్ధి చేసింది చెప్పు. హరితారంలో మనమే నంబర్ 1, పరిశుభ్రంలో కూడా మనమే నంబర్ 1. కానీ అవార్డులు కొద్దిగా ఇండోర్లో వస్తుంది. మనం అన్ని అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, అంతకంటే మనం సిస్టమేటిక్ చేస్తున్నాం, కానీ కొద్దిగా ప్లానింగ్ చేస్తారు. तेलंगाना के लिए प्रतिष्ठात्मक कहे जाने वाले टीहब योजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस महीने की 28 तारीख को सीएम केसीआर इस हब का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी मंत्री केटीआर ने दी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में टीहब के शुरू होने पर इनोवेशन इकोसिस्टम का पुनरुद्धार होगा। इस क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे। हालांकि मंत्री केटीआर ने अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष अब्राहम लिंकन की एक कहावत का उदाहरण दिया, भविष्य की कल्पना करने की बजाय सपनों को पूरा करना ही बेहतर होता है। अग्निपथ नीति को स्थगित करने की मांग राज्य योजना संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार द्वारा की गई है। उन्होंने राकेश के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने आंदोलन के दौरान अरेस्ट किए गए आर्मी उम्मीदवारों को शीघ्र रिहा करने की मांग की है। మరి మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఏం చెప్తున్నది? 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవుతుంది భారతదేశం అని చెప్పేటప్పుడు పెన్షన్ల కోసం భయపడి మీరు సైన్యాన్ని రిక్రూట్మెంట్ని తగ్గించుకోవడం అనేది ఎంత దివాలాకోరు ఆలోచనో నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. పాకిస్తాన్తోని చైనాతోని నిత్యం మనకు ఇబ్బందులే ఉన్నాయి. ఎప్పుడు దాడులు జరుగుతాయో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. 24 గంటలు కనురెప్పగా ఎట్లా కాపాడుకుంటుందో కంటిని అట్లా కాపాడుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు పాకిస్తాన్ స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి మనకు मित्र देशंगा लेदु। तारनगर डिवीजन में डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभा रेड्डी ने दौरा किया। उन्होंने लालापेट में दलित बंधु योजना के अंतर्गत मंजूर कंक्रीट मिक्सचर यूनिट वितरित किए। इस अवसर पर टीआरएस नेता वेणुगोपाल रेड्डी, बलराम, शिवशंकर, लिंगम, गिरी, यादगिरी, राजालिंगम, परशुराम, शिवाजी बिंदाला स्वामी और अन्य ने भाग लिया। मौलाली की कॉरपोरेटर सुनीता शेखर यादव ने आरोप लगाया कि दलित बंधु योजना को कारगर रूप से अमल में नहीं लाया जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्र में दलित बंधु योजना के पहले चरण में दी गई निधि का गलत इस्तेमाल किया गया है। अमीर लोगों को योजना का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दलित बंधु योजना के सभी लाभार्थियों को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ पहुंचाया गया है। మల్కాజ్గిరిలో దళిత బంధు పథకం ఇచ్చిన 100 మందిలో మతం మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మతం మారిన వాళ్ళు దళితులు ఎలా అవుతారు? వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మతం మారుస్తున్నందుకు, వాళ్ళు మారినందుకు, మార్చుతున్నందుకు వాళ్ళకు పారితోషికాలు వాళ్ళ మిషనరీల నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి. అట్లాంటి వాళ్ళకి దళిత బంధు పథకం ఇవ్వడం మత మార్పిడులను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టా మీరు? అయితే ఇంకా ఎవరైతే దళిత బంధు తీసుకున్నారో, మల్కాజ్గిరిలో ఎవరైతే తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో, पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन हैदराबाद में रहेंगे। मोदी 2 जुलाई की शाम को बेगमपेट हवाई अड्डे से विशेष विमान से राजभवन पहुंचेंगे और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहां से पीएम मोदी नोवोटेल होटल हाईटेक्स में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। उस दिन रात में पीएम मोदी राजभवन में विश्राम करेंगे। 3 जुलाई की सुबह राजभवन से नोवोटेल होटल जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद पीएम शाम में परेड ग्राउंड्स पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के समापन के बाद पीएम राजभवन लौटेंगे और विश्राम करेंगे। 4 जुलाई को विशेष विमान से बेगमपेट से आंध्र प्रदेश के भीमवरम पहुंचेंगे। वहां पर
मन्यमवीर अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने हैदराबाद आ रहे पीएम मोदी को सीएम केसीआर एक और दावत देने जा रहे हैं। इस बार मोदी का दौरा राजनीतिक है। इस पर केसीआर राजनीति के शतरंज पर एक और झटका देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन की आड़ में हैदराबाद को केसरिया बनाने के उद्देश्य से कमलनाथ प्लान कर रहे हैं। उन्हें यह अवसर नहीं देते हुए टीआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा माहौल गुलाबीम बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। टीआरएस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि वे कटआउट, होर्डिंग और फ्लेक्सियां लगा सके। टीआरएस ही बैनर और फ्लेक्सियां लगा रही है। मेट्रो पिलरों पर राज्य सरकार के विकास और कल्याण योजनाओं से जुड़े विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीआरएस ने एक विज्ञापन एजेंसी के साथ मेट्रो रेल और एल&टी के साथ समझौता किया है। टीआरएस ने भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठकों से 2 दिन पहले ही मेट्रो पिलर बुक कर दिए हैं, जबकि टीआरएस सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु मेट्रो पिलरों पर विज्ञापन लगा रही है। सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि भाषा, संस्कृति और मातृभूमि को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने की अपील की है। हर एक घर में प्रौढ़ शिक्षा की एक पुस्तक होनी चाहिए। अलग अलग सदियों को साहित्य डाउनलोड कर बच्चों को कविताएं भी सुनानी चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एनआरआई द्वारा आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में सीजेआई एनवी रमना शामिल हुए। अवसर पर उन्होंने कहा कि वे अपनी मातृभूमि और अपने लोगों को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। अवसर मिलने पर मातृभूमि की यात्रा करें। एनआरआई को उन्होंने सांस्कृतिक संस्थानों के प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी। तेलंगाना में शिक्षकों से जुड़ा एक और जियो विवादों के घेरे में फंसा। शिक्षकों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि असल में इस आदेश को जारी करने की गलती कैसे हुई? तेलंगाना में टीचरों को अपनी संपत्ति घोषित करने का जीओ जारी करने के बाद हंगामा खड़ा हुआ। अलग अलग स्तर पर विरोध जताया गया। इस पर तेलंगाना सरकार ने जीओ स्थगित करने की घोषणा की। टीचरों से बड़े पैमाने पर विरोध जताए जाने से सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि तेलंगाना सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले टीचर हर साल होने वाली आय और संपत्ति के बारे में जानकारी दें। इस महीने की 8 तारीख को जारी किया गया जीओ सोमवार को उजागर हुआ। इस जीओ का टीचर यूनियन के साथ विपक्ष ने भी विरोध जताया। शिक्षकों लक्ष्य बनाकर जीओ जारी करने की टिप्पणी की गई। सरकार ने विजिलेंस एनफोर्समेंट विभाग की सिफारिश के आधार पर इस जीओ को स्थगित करने की घोषणा शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी द्वारा की गई। ओल्ड सिटी में दर्दनाक घटना हुई, जिससे प्यार किया उस लड़की के साथ शादी नहीं करने की बात पर युवक ने शरीर पर डीजल उंडेलकर आग लगा ली। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ओल्ड सिटी के फलकनामा पुलिस स्टेशन की सीमा में चश्मा क्षेत्र के जमाल तिगलकुंटा क्षेत्र में काम करता है। उसी क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ उसकी जान पहचान बढ़ी। उसके साथ शादी कराने की जिद उसने की, जिस पर लड़की के माता पिता ने उसे समझाया और शादी कराने से इनकार कराया। इस पर युवक ने रात में लड़की के घर के सामने डीजल शरीर पर उंडेलकर आग लगा ली। इससे पहले उसने उसे समझाने का प्रयास किया। तत्पश्चात उसने अपने परिवार के सदस्यों को अंदर ले गई और दरवाजा लगा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक पुलिस स्टेशन की सीमा में देर रात शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। शादी समारोह के दौरान युवकों ने हाथ में तलवारों और खंजर लिए डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर मीर चौक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी कर रही भारतीय टीम को झटका लगा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि रोहित को कल किए गए एंटीजन टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब कोरोना की पुष्टि हुई तो वे जिस होटल में टीम ठहरे थे उस होटल में ही क्वारंटाइन हो गए।
हालांकि रोहित वर्तमान में लीसेस्टरशायर के खिलाफ 4 दिवसीय अभ्यास मैच में खेल रहे हैं, जिससे दोनों टीमें चिंतित हैं। रोहित ने मैच की पहली पारी में 25 रन बनाए। भारतीय टीम ने पिछले साल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था। 4 टेस्ट पूरे होने पर भारत ने 2 टेस्ट जीते और इंग्लैंड ने 1 जीता। पहला मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैनचेस्टर में 5वें टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों को लगी कोरोना चोट के कारण मैच स्थगित कर दिया गया था। इसे इस साल 1 जुलाई के लिए पुनरार्जित किया गया। अब उसी टेस्ट से पहले रोहित कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से फैंस के बीच चिंता का कारण बन गया है। टेस्ट के बाद T20 और वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होगी। एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर में मिले नोट से पता चलता है कि भ्रष्ट अधिकारियों के पैसे की प्यास किस स्तर तक पहुंचती है। यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विजिलेंस विभाग की ओर से की गई तलाशी के दौरान हर तरफ नोटों के बंडल मिलने से अधिकारी दंग रह जाते हैं। बिहार के पटना स्थित ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के सरकारी आवास समेत 4 अन्य जगहों पर विजिलेंस अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की। भ्रष्टाचार के मामले में यह जांच की गई। अधिकारियों ने 100 के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोटों के बंडल तक की बड़ी मात्रा में नकदी जब्त किया। इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने पर अधिकारी कई घंटों से नोट गिनते रहे। इस पूरे डबल कैट बेड पर कब्जा कर लिया। अधिकारियों ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए, जिनमें सोना, चांदी और 4 लग्जरी कारें छापेमारी में शामिल हैं। हैदराबाद मौसम विभाग ने आज राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याला, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याला, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपलापल्ली और मुलुगु जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। सोमवार को आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को छिटपुट से मध्यम बारिश की संभावना है।